हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय क्लास केमिस्ट्री विद विशाल सर। बेटा, हम अगर अपने सेकंड लेक्चर की बात करें तो सेकंड लेक्चर में हमने जो क्लासिफिकेशन किया था वो क्लासिफिकेशन किया था इम्प्योर मैटर का। तो आपने देखा होगा बेटा, इम्प्योर मैटर की क्लासिफिकेशन में दो चीजें बताई थी, एक हेट्रोजीनियस, एक्सप्लेन कर चुके थे हेट्रो। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिनको हम फिजिकली मैकेनिकली सेपरेट नहीं कर सकते, और होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनको हम फिजिकली मैकेनिकली सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लेक्चर में क्लासीफाई किया था मोल के बारे में। मोल क्या होता है, आपने डेफिनेशन पढ़ रखी है कि मोल एक मैटर की ऐसी क्वांटिटी होती है जो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के इक्वल होती है, उसे 1 मोल बोलते हैं, जो एग्जांपल में मैंने समझाया था। उसके बाद मोल के सारे मैंने फॉर्मूले बताए थे, मोल का क्लासिफिकेशन बताया था कि मोल हम 3 टाइप से निकाल सकते हैं, एटॉमिक मोल, मॉलिक्यूलर मोल और बोले तो आयनिक मोल। जब भी हम एटॉमिक मोल की बात करेंगे तो हमें एटॉमिक मास लेना है या एटॉमिक वेट लेना है। जब भी हम मॉलिक्यूलर मोल की बात करेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर वेट लेना है या मॉलिक्यूलर मास लेना है। जब भी हम 4 मोल की बात करेंगे, 4 मोल यानी कि आयनिक मोल की बात करेंगे, हमें उसमें जो लेना है वेट ऑफ 4 मोल। इस चीज में कंफ्यूज मत होना बेटा, 4 मोल और मॉलिक्यूलर मोल जो है वो बिल्कुल एक ही बात है, बस उनका नाम इस वजह से चेंज कर दिया गया है कि आयनिक मोल के अंदर उसमें आयंस में ब्रेक डाउन किया जाता है, जबकि मॉलिक्यूलर में उसमें मॉलिक्यूल होते हैं। मॉलिक्यूल बनता है नॉन मेटल के बीच में, जबकि 4 मोल बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो इसके बाद हमने ये सारा क्लासिफिकेशन कर दिया। उसके बाद आज के थर्ड लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ मोल्स की एप्लीकेशंस नेट लॉ स्टार्ट करते हैं। अब तो सबसे पहले हम देखते हैं अब जो चलने वाला है इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ मोल्स, और क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो आने वाला है वो आने वाला है एटॉमिक मोल मैटर। तो यहां पे जो है वो है हमारा एटॉमिक मोल मैटर। अब इसको क्या बोलते हैं एटॉमिक मोल मैटर के अंदर, कि यहां पे जो है फॉर्मूला आप लगाओगे कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n, वेट इन ग्राम, जो आप वेट दोगे अपॉन इसका एटॉमिक मास। चाहे तो आप एटॉमिक मास ले लीजिए और चाहे आप उसका एटॉमिक वेट ले लीजिए, बट आपको ध्यान रखना है जो आप वेट लोगे वो लोगे एटॉमिक वेट। अब सबसे पहली दिक्कत है, प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई, इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट मैंने आपको निकालना सिखाया भी था, बट लेकिन ऐसा है कभी कभी इसके अंदर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो आप जानते हैं कि यानी कि 1 मोल जो होता है वो अपने अंदर Na मॉलिक्यूल कंसिस्ट करता है। कितने मॉलिक्यूल कंसिस्ट करता है? Na मॉलिक्यूल। अब बेटा ये Na क्या होता है? Na होता है एवोगाड्रो नंबर, यानी कि ये आपको बताया जाएगा एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के अंदर कि ये एवोगाड्रो नंबर होता है। कि एवोगाड्रो नंबर क्या होता है कि किसी भी एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं? Na मॉलिक्यूल होते हैं। अब इस कंसेप्ट को समझें। जब मैंने कल आपको क्लासिफाई किया था बेटा 1 मोल का मतलब क्या होता है या 1 मोल क्या होता है, 1 मोल उस चीज को कहते हैं जिसके अंदर आपका जो गिवन वेट होगा वो गिवन वेट अगर आपके मॉलिक्यूलर वेट या वो गिवन वेट आपके एटॉमिक वेट या वो गिवन वेट आपके 4 मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन में जो कंडीशन आती है उसे हम 1 मोल बोलते हैं। यानी कि कोई भी चीज, जैसे आपने देखा 1 मोल बनानाज, अब 1 मोल बनानाज के अंदर नंबर ऑफ बनानाज कितने हैं? 12, यानी कि 1 डजन बनानाज इज इक्वल टू 12 बनानाज। यानी कि मोल जो है किसी भी मैटर की ऐसी क्वांटिटी है 1 मोल जिसमें जो आपका गिवन वेट होगा वो आपके एटॉमिक वेट के इक्वल या मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल या 4 मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल हो जाएगा। सपोज करो मुझे दिया है किसी भी कोई सब्सटेंस है मेरे पास x का जो वेट है वो w ग्राम है, x का जो वेट है वो w ग्राम है, बट उसका जो एटॉमिक वेट है वो भी w है। तो हम अगर उससे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने की कोशिश करें, देन द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। तो गिवन वेट कितना है? w, एटॉमिक वेट कितना है? w, तो w से w बेटा कैंसिल, हम w से w को कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू कितना आने वाला है? 1, और इस वैल्यू ऑफ 1 मोल। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि 1 मोल किसे बोलते हैं, कि 1 मोल ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके अंदर आपका गिवन वेट और आपका गिवन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट या 4 मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो इक्वल होता है किसके? गिवन वेट के। अब मैंने उसके बाद आपको यहां बेसिक बात करी कि जो 1 मोल होता है उसके अंदर बेटा कितने मॉलिक्यूल होते हैं? Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर जब भी आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने होंगे,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू आपके गिवन मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये फॉर्मूला बिल्कुल तैयार करके रखना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू Na। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसके बाद अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स के बाद अगर हम एटम निकालना चाहें, नंबर ऑफ एटम, अगर मैं नंबर ऑफ एटम की बात करूं तो नंबर ऑफ एटम में आ जाएगा आपका कि आपका गिवन मोल्स, गिवन मोल्स के बाद आपका एवोगाड्रो नंबर इनटू आपका एटोमिसिटी, एटोमिसिटी यानी कि उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे एटोमिसिटी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na इनटू एटोमिसिटी। अब बच्चों को ये चीज तो समझ में आ रही होगी कि सर जो मोल्स और Na है वो तो हमने पढ़ रखा है, वो तो मॉलिक्यूल्स होता है, पर ये सर एटोमिसिटी क्या होती है, आप इसे समझाइए। तो सबसे पहले अगर एक फॉर्म एटोमिसिटी निकालना है तो जैसे मुझे बोला है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड को देखना चाहता हूं। सभी स्टूडेंट जानते भी हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलकर के बना है एक कार्बन का एटम और दो ऑक्सीजन के एटम। जब एक कार्बन का एटम, जब दो ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइंड होते हैं, कंबाइंड होने के बाद क्या बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि इस कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, यानी कि कितने एटम, कितने एटम बेटा, 3 एटम। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की एटोमिसिटी कितनी है, 3 है। अगर सपोज करो यहां पे देखो Al2SO4 का होल थ्राइस, मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट के अंदर मुझे दिख रहा है 2 तो एल्यूमिनियम है, 3 सल्फर है और 4 तिया 12 ऑक्सीजन है। तो 2 तो एल्यूमिनियम, 3 सल्फर और 12 ऑक्सीजन, 12 और 3 15 और 2 17, यानी कि इसकी एटोमिसिटी कितनी है बेटा, इसकी एटोमिसिटी है 17। तो आप इस तरीके से एटोमिसिटी को काउंट कर सकते हैं। जब भी कभी मुझे मोल्स गिवन हो और मुझे नंबर ऑफ एटम पूछा जाए तो आप फॉर्मूला लगा देना बेटा, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na इनटू एटोमिसिटी, इनटू एटोमिसिटी। इस चीज को हम यहां पे बोलते हैं। तो बेटा जो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, तो बेटा नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए जो फॉर्मूला है मोल्स इनटू Na इनटू एटोमिसिटी। अब मोल्स जो निकालोगे आपको फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट। किसके लिए बात कर रहा हूं, एटॉमिक मोल मैटर के लिए, वो आप निकाल सकते हैं। Na जो है वो एवोगाड्रो नंबर होता है, वो आपको मैं बताऊंगा कि एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब एटोमिसिटी मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। बेटा एटोमिसिटी का मतलब है आपके पास कोई भी कंपाउंड दिया गया है, उसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, उसको एटोमिसिटी कहते हैं। अगर मैं इस इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करूं, द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए सिंगल कंपाउंड इज कॉल्ड एटोमिसिटी। मतलब अगर जैसे एल्यूमिनियम 2 बार है तो आपको दोनों बार काउंट करना है, सल्फर 3 बार है, आप कहोगे सल्फर तो मुझे एक दिखाई दे रहा है, पर लेकिन आप देखिए SO4 का होल थ्राइस, इसका मतलब सल्फर 3 बार है, हमें 3 बार काउंट करना है। ऑक्सीजन O4 पर है कितना, 3 बार, 4 3 जा 12, तो 2 एल्यूमिनियम, 3 सल्फर और 12 ऑक्सीजन, टोटल कितना हो गया 17। इसका मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट की एटोमिसिटी कितनी है, 17 है। तो इसी तरीके से आप किसी भी कंपाउंड की एटोमिसिटी निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक फॉर्मूला और निकल के आता है कि हमें अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम निकालें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्लियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो इसे निकालने के लिए फॉर्मूला वही कि नंबर ऑफ मोल्स जो आप निकाल चुके हैं ऊपर इनटू एवोगाड्रो नंबर, बिल्कुल सही बात। अब यहां पे जो है जैसे हम पहले एटोमिसिटी लिखते थे, अब की बार जो है यहां पे लिखेंगे रियल इलेक्ट्रॉन। अब ये तो नई बात समझ में आ गई कि रियल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, या रियल प्रोटॉन क्या होते हैं, या रियल न्यूट्रॉन क्या होते हैं। इसको देख के सबसे पहले हम समझते हैं अब इसके बारे में, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। कैसे, आपने इसको एग्जाम्पल के क्वेश्चन के बेस से समझते हैं। पहला क्वेश्चन मैं इसके लिए बताता हूं कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1,
कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 14 ग्राम। बेटा सबसे पहले आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, चाहे आप कोई सी भी क्लास में पढ़ते थे, आप ग्रेजुएशन में भी पहुंचे, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत इजी होती है, बट लेकिन ये इसलिए टफ लगती है कि बच्चे समझते नहीं है क्या बोल रहा है। उसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं प्रेजेंट इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो आप सबसे पहले, मैंने कल भी स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपको बताया गया कि सबसे पहले पहचानो कि मुझे एटम दिया है या मॉलिक्यूल दिया है या फॉर्मूल दिया है। तो मुझे दिया है एटम, इसका मतलब जब मुझे एटम देगा तो मैं एटम वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, इसका मतलब मुझे एटॉमिक वेट की जरूरत पड़ेगी बेटा, है ना? कितना? एटॉमिक वेट, यानी कि एटॉमिक वेट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि मैं नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट निकालने की कोशिश करूंगा। अब आपको गिवन ग्राम कितना दिया है? 14 ग्राम। तो आप इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ देखिए, तो गिवन वेट इन ग्राम, तो गिवन वेट इन ग्राम जो है वो 14 दिया है, 14 ग्राम है। अब मुझे निकालना है एटॉमिक मास, या इसको मैं बोल सकता हूं बेटा एटॉमिक वेट। मैंने बोला एटॉमिक वेट मतलब एक एटम का वेट। तो आपको जानते हैं कि नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं 7 नाइट्रोजन 14, बिल्कुल। जो ये 7 होता है वो एटॉमिक मास होता है, और 14 जो होता है वो एटॉमिक मास हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब ये जो 14 है वो क्या है? इसका एटॉमिक मास है, यानी कि एक एटम का मास है। तो एक एटम का मास कितना है बेटा? 14। तो आप नंबर ऑफ मोल्स क्या लगा सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास। तो वेट कितना है? 14। एटॉमिक मास कितना है? 14। तो 14 से 14 गया तो कितना नंबर ऑफ मोल्स? 1। तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स जो आ गया वो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 1। आंसर क्लियर? बट लेकिन मुझे क्या पूछा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप इस वाली कहानी को रिपीट कीजिए। आपने मोल्स निकल गया, मोल्स निकालने के बाद आप सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाएं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मोल्स, जो आप फाइंड कर चुके हैं। एवोगाड्रो नंबर आपको पता ही है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और आपको रियल इलेक्ट्रॉन में भी निकालना सिखाऊंगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आप फॉर्मूला लगा देंगे कि सबसे पहले मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू रियल इलेक्ट्रॉन, रियल इलेक्ट्रॉन। अब मोल्स कितना निकल के आया? 1। एवोगाड्रो नंबर कितना है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब रियल इलेक्ट्रॉन का मुद्दा आ गया यहां पे कि आपको रियल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालने हैं। आपने 8, 9, 10th क्लास में पढ़े आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोटॉप्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो डायफर्स। तो इन सब के अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला जाते हैं। तो आपको, जैसे मैं अभी एग्जांपल के लिए बताऊं, जब आपके टीचर बताते थे कि आपके पास कोई भी एलिमेंट होता है x, जिसका एटॉमिक नंबर सपोज करो मैंने क्या मान लिया A, और एटॉमिक मास मैंने मान लिया B, तो आपके टीचर ये भी बोलते थे कि अगर आपके पास न्यूट्रल एटम है तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं बेटा। किसके इक्वल? एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ये तो आपने बचपन से पढ़ा है। मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। तो बताइए 7 नाइट्रोजन 14 का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। इसका मतलब रियल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा आ जाएगा 7 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। सबसे पहले 7 3 जा 21, 2 कैरी बचा, 7 2 जा 14 और 2 16, 1 बचा, 7 6 जा 42, यानी कि 42.161 इंटू 10 की पावर 23। अगर मैं इसका फाइनली आंसर लिख दूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 7 नाइट्रोजन 14 इज
42.61 इंटू 10 की पावर 23। बेटा नाइट्रोजन के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए अकॉर्डिंग टू मोल। मतलब जब भी आपको रियल इलेक्ट्रॉन, जब भी आपको रियल प्रोटॉन निकालने हो, तो आप जो उसके रियल में एटॉमिक नंबर होता है वही उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही उसके प्रोटॉन होते हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर आप कर सकते हैं। जो वैल्यू यहां निकल के आएगी आप वैल्यू पुट कर देंगे, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आ चुका हुआ। आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आई होगी। इसे फटाफट नोट कीजिए, नेक्स्ट करते हैं फिर। लेट्स नाउ स्टार्ट। बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने निकाला है एटॉमिक मोल मैटर। तो एटॉमिक मोल मैटर के लिए मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूं, जिससे हमने एक क्वेश्चन को करके देखा है। अब इसी तरह से अगर मैं कंपैरिजन देखूं, कंपैरिजन करने पे मुझे समझ में आता है मॉलिक्यूलर मोल मैटर। मॉलिक्यूलर मोल मैटर। अब ये जो है मॉलिक्यूलर मोल मैटर है, इसके अंदर आपको क्या देखना है कि इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यानी कि इसके अंदर आपको मॉलिक्यूलर वेट को कंसीडर करना है, मॉलिक्यूलर वेट को ही कंसीडर करना है। और मॉलिक्यूलर वेट आप निकालना जान चुके हो। अगर एग्जांपल देखूं, सबसे पहले देखूं कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो बेटा कैल्शियम का वेट होता है 40, बट कैल्शियम का मॉलिक्यूल 1 है। कार्बन का वेट जो होता है 12 होता है बेटा का। और यहाँ पे 3 कितने ऑक्सीजन है? 3, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 इंटू 16। देन अगर इसको मैं पूरा क्लासीफाई करूँ, 14 + 12, 16 3 जा 48। 48 और 40 कितना हो गया? ये आपका हो जाएगा 88 + 12, इसका मतलब 100। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा? 100। तो इसके अंदर भी जब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आपको एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर? अगर मुझे इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालूंगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या निकालूंगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो पहला फॉर्मूला तैयार होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? जब आपको मोल्स गिवन करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को निकाल लें। किसको निकाल लें? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि मोल्स गिवन कर देगा और मोल्स गिवन करने के बाद मुझे मॉलिक्यूल्स फाइंड कराना है। तो मोल्स देकर के जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेगा तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपके गिवन मोल्स होंगे उसके अंदर एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी। उसके बाद मुझे निकालना है बेटा नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। तो नंबर ऑफ एटम का वही फॉर्मूला हो जाएगा जो सारा रिपीटेशन है। नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एटोमिसिटी। वापस से मैं एटोमिसिटी निकालनी शुरू कर दी। आप कहोगे सर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, एटोमिसिटी भी लगाना है। हाँ बेटा, चाहे मैं 4 मोल की बात करूं चाहे मॉलिक्यूल की बात करूं, वहां पर आपको जो अप्लाई करना है वो एटोमिसिटी ही अप्लाई करनी है। क्या करनी है? एटोमिसिटी ही अप्लाई कर देनी है। क्लियर? इस तरीके से आपको ये काम करना है। क्लियर? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है तो बेटा पहले जैसा ही फॉर्मूला होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू रियल इलेक्ट्रॉन या रियल प्रोटॉन। तो आपको रियल इलेक्ट्रॉन, रियल प्रोटॉन और रियल न्यूट्रॉन जो है वो निकालना आ चुका होगा। तो मैं सबसे पहले बेटा आपसे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने उसके लिए करा दिया। अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत बेसिक क्वेश्चन। क्या? फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? तो आपको ये स्टेप फॉलो करना है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स के बाद आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
निकाल लोगे। क्यों? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। तो Na की वैल्यू आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। मॉलिक्यूल की बात की गई है, मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे जो गिवन होगा क्वेश्चन में वो देखूंगा। पहला दिया है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, कि जो मॉलिक्यूल दिया गया है वो किसका दिया गया है? कार्बन डाइऑक्साइड का दिया गया है। दूसरा अगर मैं बात करूंगा गिवन मास या गिवन वेट, तो बेटा गिवन जो है वो कितना दे रखा है? गिवन मास 44 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे निकालना है मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? तो इधर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन का कितना होता है बेटा? 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो दो का कितना हो जाएगा? 32, तो 32 और 2 44, इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट भी 44। देन मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहता हूँ, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कितना? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। देन वेट कितना है बेटा? 44, मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 44, 44 से 44 गन, यानी कि इसका मतलब कितना हो गया? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर, यानी कि जो आपने 44 ग्राम CO2 के अंदर मोल्स निकालने की बात की गई है बेटा, वो मोल्स आ गया है 1। अब जब आपके पास मोल्स फाइंड आ गया है, अब आपको निकालना है मॉलिक्यूल्स। देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। बहुत सिंपल है। अब इसको सिंपलीफाई करना है फटाफट, बस क्या लगाएंगे? सेकंड पार्ट में जब आपका n बराबर 1 आ चुका है तो हम लगा देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू कितना बेटा? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स कितना है? नंबर ऑफ मोल्स 1। एवोगाड्रो नंबर कितना है बेटा? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसका मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली आंसर कितना आ गया? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। यानी कि क्वेश्चन का पूरा कंक्लूजन ये निकल के आ गया कि जब अगर आप 44 ग्राम CO2 को लेते हैं तो 44 ग्राम CO2 के अंदर आपके 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे बेटा। देखिए बेटा समझ में आया? नोट कीजिए फटाफट। प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ CH4, कि CH4 के 1 मोल में कितना एटम प्रेजेंट होगा वो हमें फाइंड करना है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप देखिए आपको दिया क्या है? CH4। तो CH4 अगर मैं यहाँ पे CH4 लिखूं तो CH4 क्या है? मैथेन का मॉलिक्यूल। क्या है? मैथेन मॉलिक्यूल, कि ये हमारा एक मैथेन का मॉलिक्यूल है। CH4 मॉलिक्यूल जो है वो एक मैथेन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, और उस मैथेन का मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं? नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 1। नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा है? नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है 1। तो वो कह रहा है कि एक मोल CH4 के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होंगे, कितना एटम उसके पास होंगे। तो मोल कितना हो गया? 1, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? 1। मुझे निकालना एटम, तो एटम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, आपको पता है, नंबर 1 मोल्स, बिल्कुल, इनटू एवोगाड्रो नंबर, बिल्कुल सही बात, और इनटू एटोमिसिटी। तो बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे? एटोमिसिटी। अब बेटा यहाँ पे देखिए जो मोल्स है वो मोल्स कितना है? 1 मोल है। मोल्स कितना है? 1। अब Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर, यानी कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब एटोमिसिटी कितनी है? एटोमिसिटी मैंने आपको निकालना चाहा है कि किस चीज का मॉलिक्यूल है? मैथेन का। मैथेन के मॉलिक्यूल में 1 मोल तो दिखाई दे रहा है इधर, कार्बन, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, 4 और 1 5, तो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूं। तो यानी कि कितना? 5 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये बेसिक से क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले बेसिकली मोल्स के निकालने के लिए। सीधा 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11, तो यहाँ पे आ गया 1, 5 6 जा 30, यानी कि 30.115 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि इतने जो एटम्स होंगे उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो यानी कि आप इसमें लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन
नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल ऑफ CH4, यानी कि 1 मोल CH4 के पास जो एटम होंगे वो होंगे 30.115 इंटू 10 की पावर 23। दैट्स क्लियर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। उसके बाद समझ में आया ना बेटा, बस आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि 1 मोल एटम के अंदर, 1 मोल CH4 के अंदर कितना एटम है, 1 मोल CH4 के अंदर कितने मॉलिक्यूल है, आपको ये देखना है कि दिया क्या है और पूछा क्या है। यहां से पता लगे था 1 मोल ऑफ CH4, मैथेन का 1 मोल यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज 1, CH4 यानी कि मुझे CH4 कंपाउंड लेना है, यानी कि CH4 मॉलिक्यूल लेना है, और एटम पूछा है तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी आपको मैंने निकालना सिखाया हुआ है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर करेंगे सबसे पहले हम हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 72 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 72 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल। बिल्कुल कि 72 ग्राम ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैलकुलेट करने का तरीका, सबसे पहले आप सॉल्यूशन के अंदर देखेंगे कि आपको गिवन क्या क्या है। मुझे दिया है वेट, यानी कि वेट ऑफ द सब्सटेंस। अब वेट ऑफ द सब्सटेंस बेटा W ग्राम, तो W इन ग्राम इज इक्वल टू 72। कितना है? 72। दैट्स क्लियर। उसके बाद हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन मुझे निकालने हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू रियल नंबर। वो आप लगा सकते हैं। कैसे? तो आप उसके लिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट होगा, ये भी आप जानते हैं। अब वेट इन ग्राम होगा कितना बेटा? 72। अब वाटर का मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना आना चाहिए। तो देखिए जैसे आपके पास H2O है, एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो 2 हाइड्रोजन के 2 1 जा 1, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 2 + 16 तो बेटा कितना हो जाएगा? 18। तो यहां पे कितना आ गया? 18, 18 4 जा 72। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? नंबर ऑफ मोल्स जो आ गया वो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 4। नंबर ऑफ मोल्स 4 आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स 4 आ गया, अब मुझे निकालना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको निकालना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करोगे? देन नंबर ऑफ मोल्स, बार बार फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर यानी कि Na। इसका मतलब 4 इंटू Na 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इससे क्या निकल के आ जाएगा बेटा? इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इस पे देखें फटाफट से, जब आपने देखा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आ चुके हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बाद मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला तो आप सबको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू रियल इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल क्लियर सी यही बात है। तो इसे देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स बताइए आप कितना फॉर्मूला लगाओगे? नंबर ऑफ मोल्स के अंदर आपके 4 मोल्स आए, इंटू एवोगाड्रो नंबर भी आपको पता है, और इंटू रियल इलेक्ट्रॉन। अब वाटर के अंदर रियल इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत अच्छा है। नंबर ऑफ मोल्स तो आपके निकल के आए 4, और एवोगाड्रो नंबर आ गया 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब मुझे निकालना है बेटा रियल इलेक्ट्रॉन, के रियल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? वही आपको मैंने मेथड आपको बताया है। तो रियल इलेक्ट्रॉन निकाला किसका जाएगा? वाटर का, क्योंकि मॉलिक्यूल किसका लिया है? वाटर का। अब वाटर के अंदर देखते हैं H2O। अब H2O को क्लासिफाई करें तो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं 1H1 और ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं 8 ऑक्सीजन 16। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो उसके इलेक्ट्रॉन भी कितना? 1 पर, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी 2। शाबाश बेटा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1 8,
और यहां पे ऑक्सीजन सिंगल है, तो इसका मतलब इसके पास जब एटॉमिक नंबर 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी 8, क्योंकि न्यूट्रल एटम है। 8 और 2 10, यानी कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब आप यहां पे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर 4 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10, अगर बोलूं तो 4 इंटू 6.023 10 की पावर 24। अब इसको मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, कितना बचा? 4 3 जा 12, 1 बचा, 4 2 जा 8 और 1 9, 0 आ गया, यहां पे 0 आ जाएगा, 4 0 जा 0 और 4 6 जा 24, यानी कि 10 की पावर 24, यानी कि फाइनली आंसर आ जाएगा बेटा 24.093 इंटू 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। यानी कि जो आपने 72 ग्राम ऑफ वाटर लिया है, जो आपने 72 ग्राम ऑफ वाटर लिया है, उसके अंदर 24.093 इंटू 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। निकालने का तरीका, पहले आपने स्टेप वाइज चलना है बेटा। आपने सबसे पहले मोल निकाला, मोल निकालने के बाद मॉलिक्यूल निकाले, और मॉलिक्यूल निकालने के बाद आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले। सभी स्टूडेंट इसको नोट कीजिएगा बेटा। तो बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं दोबारा, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अब की बार देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या बोलता है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर 5.23 ग्राम ऑफ ग्लूकोज देन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। पहला स्टेप ये है, उसने पूछा कि 5.23 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो आप सब जानते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है कि देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। बट लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में आपका क्वेश्चन करने का तरीका कि आपको जो गिवन है, गिवन जो है इसके अंदर वो कितना है वेट, तो वेट इन ग्राम कितना है बेटा 5.23, कितना ग्राम है 5.23 ग्राम। बट लेकिन आपके पास एक ग्लूकोज का पूरा मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा या मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। तो यहां निकालूंगा मैं मॉलिक्यूलर मास। अरे मॉलिक्यूलर मास किसका निकालूंगा? ग्लूकोज का। फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। वैसे तो अधिकतर बताऊं बेटा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 होता है, फिर भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि यानी कि 12 इंटू 6, क्योंकि एक कार्बन का कितना होता है 12 और 6 के लिए यानी कि 6 के लिए 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 हाइड्रोजन का 1, पर लेकिन मेरे पास बेटा कितना हाइड्रोजन है 12 और यहाँ पे 16 ऑक्सीजन है 16 इंटू 6, तो यहाँ पे कितना हो गया 12 6 72 इस प्लस 12 और 16 6 96। आप ऐड करके देखिए 6 to 8 और 8 to 10 1, यानी कि कितना हो गया यहाँ पे आपका 10 हो गया, तो कैरी 1 9 और 1 10 17 और 1 18, यानी कि 180। और ध्यान रखना मॉलिक्यूलर मास का कोई भी ऐसा यूनिट इसमें नहीं होता, बस आपको एएमयू में बताया जाता है एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। तो इसमें बेटा मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा? सबसे पहले इसके अंदर अब निकालू नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को तो आप रिप्रेजेंट करते हैं एन से, तो यानी कि वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यानी कि मॉलिक्यूलर मास। तो n कितना है बेटा 5.23 अपॉन कितना है 180, इतने निकल के आ जाएंगे क्या आपके नंबर ऑफ मोल्स। क्या कर लोगे सोल्व? इसमें जब आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे, क्या आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं? बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आपको सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब नंबर ऑफ मोल्स आपके सामने कितना है, इसको डिवाइड करना है कि 5.23 अपॉन 180। अब सीधा इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी उसमें आपको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देना है। देखिए आप फटाफट इसमें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। अब नंबर ऑफ मोल्स कहां से फाइंड करोगे? यही आपका है 5.23 अपॉन 180 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.23 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है? आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओहो, ये बात खतरनाक कह दी कि इसमें ये कैसे फाइंड करेंगे, जबकि जितनी देर से मैं पढ़ा रहा हूं वही बात है।
अब इसमें जो देखा है उसने पूछा कि इसके 5.23 ग्राम ग्लूकोज के अंदर कितने तो कार्बन एटम है, कितना हाइड्रोजन एटम है और कितना ऑक्सीजन एटम है। तो इसके लिए मैं सीधा आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, आपको खुद सॉल्व करना है कि आप जब नंबर ऑफ एटम निकालते हैं तो नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला एक ही होता है कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी। मतलब नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो का कैलकुलेशन तो आपके सामने है, बस मुझे क्या चाहिए, एटॉमिसिटी। इसमें अलग अलग निकालना है, एक बार एटम निकालो कार्बन के लिए, एक बार एटम निकालो हाइड्रोजन के लिए और एक बार एटम निकालो ऑक्सीजन के लिए। सपोज करो मैं निकाल रहा हूं कार्बन के लिए, तो कार्बन के लिए बेटा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, बट कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है 6, मतलब इस आंसर में 6 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द प्रेजेंट ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा। अगर जब आपको हाइड्रोजन निकालना है तो आप सीधा उसके अंदर एटॉमिसिटी के अंदर 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू 12। अगर आपको ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू आपका एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन 6। यहां तक क्लियर हो चुका है। इस क्वेश्चन का आप फाइनली आंसर कैलकुलेट कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे मैं इसका फाइनली आंसर बताऊंगा। आई होप आपको ये क्लास पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। क्लास 11 के स्टूडेंट आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपनी एनसीईआरटी को सामने खोल के रखें, ध्यान से रखें। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.1, 1.2 एंड 1.6 ऑन द बेसिस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, थैंक यू आज की क्लास के लिए, वेरी वेरी थैंक यू आज के।